हाय एवरीवन, आज अपन समझेंगे कि अर्थ का वेट कैसे निकाला जाता है। आमतौर पर जब किसी वस्तु को वजन करना रहता है तो उसको तराजू के एक पलड़े में रखकर तोल लेते हैं। छोटी वस्तुओं का वजन करते हैं तो छोटी तराजू को उपयोग में लाते हैं और बड़ी वस्तु का करना रहता है तो हम बड़ी तराजू का प्रयोग करते हैं। अब समस्या यह है कि कितनी बड़ी तराजू बनाई जाए कि पृथ्वी जैसे महान पिंड को तोल लिया जाए, और जब पृथ्वी को ही रखकर तोलना है तो इस तराजू को रखा कहाँ जाए। ऐसी तराजू के विषय में सोचना एक कल्पना है। अब क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का वजन हम निकाल कैसे सकते हैं। अर्थ का वेट निकालने के लिए साइंस के एक लॉ को काम में लाया गया। यह लॉ है न्यूटन का ग्रेविटी का लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल लगता है जो वस्तुओं के द्रव्यमान, वजन यानी मास और उनके बीच के डिस्टेंस पर निर्भर करता है। वस्तुओं का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें लगने वाला ग्रेविटी का फोर्स उतना ही अधिक होगा। वस्तुओं के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी उस दूरी के अनुसार यह बल उतना ही कम होगा। इस सिद्धांत को प्रयोग में लाकर पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग में किसी धातु के छोटे गोले को एक पतली सी रस्सी से लटका दिया जाता है। इस गोले के सही स्थिति को ज्ञात कर लिया जाता है। अब इस गोले के पास सीसा धातु, जिसको आप लेड कहते हो, लेड से बना हुआ एक टन का गोला लाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण छोटा गोला बड़े गोले की ओर आकर्षित हो जाता है, में से अट्रैक्ट हो जाता है और यह अपनी स्थिति से थोड़ा सा बड़े गोले की तरफ चला जाता है। छोटे गोले की स्थिति में हुआ परिवर्तन 1 इंच के 10 लाखवें भाग से भी कम होता है। इस स्थिति परिवर्तन को बहुत ही सावधानी के साथ अच्छे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसको निकाल लिया जाता है। इस दूरी और भौतिकी के एक सूत्र को प्रयोग में लाकर पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। यह जो हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है वह होता है 5,980 करोड़ अरब टन। यही है हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का वेट। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात, वस्तु का द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, लेकिन उसका भार गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करता है। पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, वह भूमध्य रेखा के पास कुछ ध्रुवों की तुलना में अधिक चौड़ी है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर जहाँ किसी वस्तु का 1 किलो का भार 9.78 न्यूटन होता है, वहीं ध्रुवों पर जाकर वो 9.83 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।